चलो तो अब इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। जो आज हमने किया है सॉल्वेंसी रेशो का, सॉल्वेंसी रेशो का, ठीक है। इसके अंदर हमने 5 रेशो पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डेट इक्विटी रेशो पढ़ा हमने, ठीक है जी। देन उसके बाद हमने टोटल एसेट्स टू डेट को स्टडी किया। देन उसके बाद हमने प्रोप्राइटरी रेशो को, राइट, प्रोप्राइटरी रेशो को स्टडी किया। देन उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो को डिस्कस किया। देन उसके बाद फिफ्थ जो रेशो है हमारी, मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड को डिस्कस किया, ठीक है जी। अब मैं इसको जल्दी से कंक्लूजन ड्रॉ कर देती हूँ फटाफट, कि थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए आपके एग्जाम के लिए। चलो तो अब डेट इक्विटी रेशो किस किस के बीच में, रेशो का मतलब होता है रिलेशनशिप जनरेट किया है, किस किस के बीच में किया है, फॉर्मूला क्या बनने वाला है, डेट अपॉन में इक्विटी बनने वाला है, ठीक है जी। डेट का मतलब क्या है, वे सभी की सभी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात की जा रही है, शॉर्ट टर्म की किसी भी कंसेप्ट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा जी, इक्विटी के अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है, शेयर कैपिटल इंक्लूड होगी। शेयर कैपिटल किसकी होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होगी, प्लस किस और क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है, कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दी हुई है, वो आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है जी। और क्या इसके अंदर बात ध्यान रखनी है, इसकी जो आइडल रेशियो होती है 2:1 होती है, और जितना ज़्यादा ये लो होगा उतना ज़्यादा क्या है, प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, जितना ज़्यादा ये हाई होगा उतनी ज़्यादा क्या है, हमारी डेंजर सिचुएशन है। समझ में आ गया, ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तीनों पॉइंट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, टोटल एसेट्स टू डेट। रिलेशन किसके बारे में बता रहा है, फॉर्मूला उसी के बेस पे बनेगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट के बारे में बात की जा रही है। टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स की बात की जा रही है। डेट का मतलब क्या है, वही सेम एज इट इज जो अभी हमने यहाँ पढ़ा है, कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात की जा रही है। अच्छा जी, इसकी आइडल रेशो क्या होने वाली है, 2:1 होने वाली है। इसमें क्या माना जाता है कि जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगी। कंक्लूजन इसके में भी ड्रॉ करूँगी कि क्यों ऐसे हम मान रहे हैं, और जितना ज़्यादा लो होगा उतना ज़्यादा हम क्या मानेंगे, हमारी डेंजर सिचुएशन है। अच्छा जी, हो गया ये भी कंप्लीट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेशो के ऊपर, क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो किसके बारे में डिस्कस करता है, इक्विटी और टोटल एसेट्स के बीच में ये रिलेशन बताता है। इक्विटी का मतलब क्या है, अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि क्या शेयर कैपिटल होती है और रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ठीक है जी। टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट्स होती है प्लस में करंट एसेट्स होती है, ठीक है जी। आ गया समझ में। यहाँ पर क्या माना गया है, जितनी ज़्यादा हाई होगी, देखो इस चीज़ों को हमने, आप ये कहेंगे कि मैडम पता नहीं क्या इतनी देर से हाई लो कर रहे हैं, ये सभी की सभी चीज़ें हमने ना यहाँ डिस्कस की हुई है। देखो ये अभी हमने इन सभी पूरे के पूरे विद एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, विद थ्योरेटिकल पॉइंट किया है। एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कंक्लूजन भी मैंने साथ साथ ड्रॉ किया हुआ है, हाई है तो साउंड सिचुएशन है, लो है तो कैसी सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, हाई है तो कैसी सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, पॉजिटिव सिचुएशन है, साउंड सिचुएशन है। लो है तो कैसी है, आपकी कहीं ना कहीं रिस्क जनरेट यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात। इंटरेस्ट कवरेज का मतलब क्या है, आप ऑब्वियस ही बात है, इंटरेस्ट किसके ऊपर दोगे, डिबेंचर्स के ऊपर दोगे, आप लोन लिया है तो उसके ऊपर दोगे आप इंटरेस्ट, है ना, यही होता है, राइट। एक सेकेंड, चलो तो सही चल रहा है। चलो तो यहाँ पर किस किस के बीच में रिलेशन बता रही है, इंटरेस्ट के बीच में। अब ये ऑब्वियस ही बात है, इंटरेस्ट किस में से पे करोगे, प्रॉफिट में से करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से करोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में टोटल इंटरेस्ट, ये इसके बीच में आपको रिलेशन बताता है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको EAT दिया हुआ है तो मैंने ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पर कैसे हम इसको EAT के पास वापस लेके जाएंगे, यहाँ पे EBT पे, है ना। तो चलो
तो इसके बीच में क्या माना जाता है, ये इसकी आइडल रेशो क्या है 6 to 7 टाइम्स होती है, 6 to 7 टाइम्स होती है। और हाँ, जितनी ज़्यादा हमारी अर्निंग प्रॉफिट होगी, EBIT होगा, उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना ये कम होगा, लो होगा, तो उतनी सिचुएशन क्या है हमारी डेंजर सिचुएशन में। ये मैं लो हाई किससे साथ कंपेयर करना है, ये हमें हमारी आइडल पॉइंट से कंपेयर करना है। ये हमारी जो भी आइडल पॉइंट है, आइडल टर्म दी हुई है, उनके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बच जाता है हमारे पास, लास्ट हमारे पास है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय। डेट का मतलब क्या है, दोनों का रिलेशन बता रहे हैं, क्या है, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि वो पैसा जो कि हमें चाहिए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए और अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, जो भी पैसा हम अपने बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। अब यहाँ पर डेट और इक्विटी, डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या इंक्लूड होंगे, जो भी मैंने आपको पहले बताया। डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात की जाती है। बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, लायबिलिटी अप्रोच हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है, हमारी एसेट्स अप्रोच होगी। लायबिलिटी अप्रोच को निकाल रहे से मदद से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, तो क्या क्या इंक्लूड होगा, शेयर होल्डर्स के फंड को इंक्लूड करेंगे प्लस लॉन्ग टर्म डेट को इंक्लूड करेंगे। समझ पा रहे हो, शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या है, जो अभी यहाँ पर बताया था, शेयर होल्डर्स फंड्स ये दोनों के दोनों, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेट बोरोइंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों ऐड करेंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। अच्छा, तो अगर मैं एसेट साइड यूज करूं तो फिर क्या लेंगे, हम लेंगे नॉन करंट एसेट्स लेंगे प्लस वर्किंग कैपिटल लेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि आपने करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया है उनको लेंगे। देखो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि हम करंट लायबिलिटी को नहीं इंक्लूड कर रहे, यहाँ पे तो हमने इसको माइनस करके दिखाई दिया। और हाँ, इन दोनों का टोटल, दैट मीन्स चाहे हम इससे करें लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज कर रहे हैं, चाहे हम क्या कर रहे हैं, एसेट साइड अप्रोच यूज कर रहे हैं, इन दोनों का जो सम होता है हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर करके दिखाया था आपको लास्ट एग्जाम्पल के अंदर। ये वाला देखो 8 लाख 8 लाख। ठीक है, ये तो थी बेटे आपको कंक्लूजन की, इनके थ्रू हमने क्या, इस पूरी PDF को हमने इन शॉर्ट में 4 से 7 मिनट के अंदर कर दिया है ना। तो अगर आप इसकी इन डेप्थ वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये जो टॉपिक है विद एग्जाम्पल। देखो आपको पता है कितने कितने एग्जाम्पल दिए हुए एक पर्टिकुलर रेशियो के ऊपर, 8 9 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो दैट्स द रीजन मैं आपको कहूँगी, अगर आपको इन डेप्थ में इसके बारे में जानना है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट को, वहाँ पर जाकर आपको हर तरह की रेशियोज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो, तो ये हो गया कंप्लीट होल अबाउट देयर इज अ सोल्वेंसी रेशियो। यहाँ पे तो 2 ही नजर आ रही है, बट यहाँ पर मैंने आपको पूरी 5 सोल्वेंसी रेशियो एक्सप्लेन की है, और ये स्पेशली लॉन्ग टर्म के बारे में बात करती है। इसीलिए भी हम क्या करते हैं, करंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो करंट एसेट्स है चाहे वो करंट लायबिलिटी है, उन दोनों में से दोनों को किसी को भी यूज नहीं करती है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, बच्चों के पास शेयर करना, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल पर विजिट करना होगा और प्लेलिस्ट को चेकआउट करना होगा। इन डेप्थ में हमने कंप्लीट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट का ये चैप्टर कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो मच।